वेलकम स्टूडेंट्स, नया चैप्टर शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड कोई नंबर होता है, उसी नंबर को हम उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कहते हैं। अब बात आती है कि वो जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है किसी भी मैट्रिक्स की कैसे निकाली जाती है। शुरुआत करते हैं हम। मैंने एक मैट्रिक्स ली है ए, 1x1 मैट्रिक्स ले ली है। अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो ये जो साइन था, ये वाला साइन बोल ब्रैकेट किसके लिए लगता है? मैट्रिक्स के लिए। उसी तरह से डिटर्मिनेंट के लिए क्या लगता है? मॉडुलस का साइन। अगर मैट्रिक्स के ऊपर ये मैं मॉड का साइन लगा दूं, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस। तो जब 1x1 है, सिंगलटन मैट्रिक्स है, तो इसको एज इट इज आ जाना है। सिंगलटन को लेके मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोचना, बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, पीछे भी मैंने बताया है। अब मैंने एक दूसरी मैट्रिक्स ली है बी, जिसका ऑर्डर है 2x2, ए बी सी डी। अगर इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है, देन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। यहाँ क्या था? ये मैट्रिक्स थी, अब ये डिटर्मिनेंट बन गई। तो ये सारा इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि मॉड का साइन लगा है या बोल्ड ब्रैकेट है। तो बोल्ड ब्रैकेट है मैट्रिक्स। अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसे निकालने के लिए हमने 10th में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किया था लीनियर इक्वेशंस में। तो वहाँ जो लॉजिक था वही सेम यहाँ पे है। वो भी क्या था? पार्ट ऑफ डिटर्मिनेंट ही था। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए जैसे हम 10th में करते थे, क्या करते थे? दिस इंटू दिस एंड माइनस दिस इंटू दिस। दिस इंटू दिस क्या हो गया? ए डी माइनस बी सी। तो ये इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू है। तो कोई नया काम नहीं कर रहे, 10th में हम कर चुके हैं। अब जैसे कोई 2x2 की कोई ले रखी है 3, 5, 2, 7, मुझे इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी। डिटर्मिनेंट वैल्यू के लिए दिस इंटू दिस, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में अदर, 2 इंटू 5 गिव्स 21 माइनस 10 11। तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 11 है। सेम 7 माइनस 2 4 3 इज इक्वल टू 7 3 जा 21 एंड माइनस 4 2 जा 8 माइनस 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, इट गिव्स 29। तो ये था डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने का तरीका। ये 2x2 के लिए इस तरह से होना है। अब हम बात करेंगे 3x3 की। ये मैंने 3x3 की एक डिटर्मिनेंट ले रखी है। अब हम देखेंगे इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि किसी भी डिटर्मिनेंट को उसकी किसी भी एक रो या एक कॉलम के लिए एक्सपेंड किया जा सकता है। अब जैसे इसके क्या है? 3 रोज हैं, R1 R2 R3। तो 3 वेज ये हो गए, 3 कॉलम्स के लिए हो गए, तो टोटल 6 वेज हो जाते हैं इसे एक्सपेंड करने के लिए या इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ R1 को लेके हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं R1 के अलावा। तो R1 के एलिमेंट है ए बी सी। हमने लिया फर्स्ट एलिमेंट। अब फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? इसका कोफैक्टर जो साथ में मल्टीप्लाई हो। तो ए का कोफैक्टर देखने के लिए ए जिस रो में है हम उस रो को भी छुपा लें और उस कॉलम को भी छुपा लें। बचे हुए एलिमेंट इसका कोफैक्टर है। तो कोफैक्टर में क्या आ गया यहाँ पे? क्यू आर वाई जेड। सेकेंड एलिमेंट इज बी। इसके लिए हमें लेना है माइनस का साइन। प्लस माइनस का फंडा है, अभी हम बात करेंगे। तो सेकेंड एलिमेंट बी का कोफैक्टर क्या होगा? ये रो छुपाई, ये कॉलम छुपाया, क्या मिला हमें? पी आर एक्स जेड। तो दिस इज पी आर एक्स जेड। थर्ड एलिमेंट इज सी, प्लस सी। ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस प्लस लेना होता है। तो सी के लिए क्या आ गया? पी क्यू एक्स वाई। अब ये क्या हो गया? 3x3 से हमारी डिटर्मिनेंट 2x2 में कन्वर्ट हो गई। अब 2x2 के लिए तो जो पीछे किया था वही करना है। इट गिव्स ए के साथ दिस इंटू दिस क्यू जेड माइनस वाई आर माइनस बी के साथ दिस इंटू दिस पी जेड माइनस एक्स आर प्लस सी के साथ दिस इंटू दिस पी वाई माइनस एक्स क्यू। ये इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू है। अब मैं इसका आइए पहले जो प्लस माइनस का जो फंडा है उसकी बात कर लेते हैं। सपोज कोई डिटर्मिनेंट है, A11 एलिमेंट होंगे, 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3।
ये सपोज कोई डिटर्मिनेंट है, तो प्लस माइनस देखने का तरीका, ये जो इसके सफिक्स होते हैं आई जे, जो रो और कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इनका हम सम करके देखते हैं। 1 + 1 2 इवन है, और 1 + 1 2 इवन है, और 1 + 2 3 ऑड है। तो इवन जहाँ जहाँ इनका सम इवन आ रहा है वहाँ पे हमें प्लस का साइन लेना है, जहाँ ऑड आ रहा है वहाँ पे माइनस का लेना है। तो 1 + 1 इवन, नेक्स्ट इज ऑड, नेक्स्ट इज अगेन इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन। ये 3/3 है। सपोज अगर ये 4/4 की होती डिटर्मिनेंट, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस ये आने थे इनके, जो सम करके देखते इवन ऑड से ये आने थे। अब हम हर बार हम प्लस करके देखें, फिर ऑड देखें, इवन देखें, उसके बाद माइनस का और प्लस का हम डिसाइड करें। तो इसके लिए हम डायरेक्ट हम देख सकते, फर्स्ट तो हमारा पॉजिटिव है, ऑल्टरनेटिवली क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जैसे चेस में क्या होता है, हाथी और ऊंट की हम चाल का हम डिफरेंस देखें। हाथी कैसे चलता है, या तो हॉरिजॉन्टली चलेगा या वर्टिकली, जबकि ऊंट चलता है तिरछा। तो हमें हाथी की चाल चलनी है, जहाँ पे भी हमें टर्न लेना है 90 डिग्री का लेना है, हमेशा प्लस के बाद माइनस आएगा, तिरछा नहीं चलना, ऊंट की चाल नहीं चलनी है। जैसे मुझे यहाँ पहुँचना है, सपोज मुझे यहाँ पहुँचना है कि मुझे इसका साइन पता करना है कि क्या है, यहाँ तो माइनस हमें दिख रहा है, लेकिन हमें नहीं पता हम पहुँच रहे हैं। तो फर्स्ट तो प्लस है, अब मैं जा रहा हूँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस ही आया। अब मैं थोड़ा और घूम के जाता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो हम कहीं से भी घूम फिर के जाइए माइनस ही आना है। तो ये इसका था प्लस माइनस हमें किस तरह से लेना है। तो फर्स्ट इज प्लस एंड ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस, हाथी की चाल से, ऊँट की नहीं। अब एक मैंने एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ, 3 2 -1 4 1 0 3 4 एंड 2। इसे एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंड करने के लिए अभी मैंने बताया था किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के लिए कर सकते हैं। मैं इसको दो तरीके से करूंगा, कोई सी भी रो ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फर्स्ट रो ही लेके चल रहा हूं मैं, फर्स्ट रो। तो फॉर R1 के लिए जब हम एक्सपेंड करेंगे एलिमेंट्स क्या आएंगे, 3 का कोफैक्टर, रो छुपाई कॉलम छुपाया, क्या आ गया 1 0 4 2 एंड ऑल्टरनेटिवली प्लस के बाद माइनस, ये हमें नहीं भूलना है, प्लस माइनस पहले ध्यान रखना है। फिर इसका कोफैक्टर 2 का, ये रो छुपाएंगे ये कॉलम छुपाएंगे, क्या आ रहा है 4 0 3 2 एंड लास्ट इज -1। ये ऑलरेडी -1 है, माइनस का साइन प्लस माइनस वाला नहीं है, ये एलिमेंट ही हमारा नेगेटिव है। ये रो छुपाएंगे कॉलम छुपाएंगे, 4 1 3 4 4 1 3 4। अब ये क्या हो गया 2/2 में आ गई, वही पुराना तरीका, 3 दिस इनटू दिस 2 -0 -2 4 2 जा 8 -0 -1 it gives 4 4 जा 16 -3 इज इक्वल टू 2 3 जा 6 एंड 8 2 जा -16 -13। ये क्या आ गया 39 29, ये क्या आ गया -23। तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ गई -23। ये हमने एक्सपेंड किया था R1 के लिए। अब और किसी के लिए कर लेते, कॉलम के लिए कर लेते हैं। मैंने कॉलम लिया C1 C2 C3 के लिए कर रहे हैं, C3 फॉर C3 के लिए करेंगे। ये एलिमेंट्स हैं C3 में, तो पहला एलिमेंट है देखो प्लस माइनस प्लस ही रहना है, मतलब साइन चेंज नहीं करना है, माइनस है तो माइनस है, प्लस है तो प्लस है। इसके कोफैक्टर रो छुपाई कॉलम छुपाया, 4 1 3 4 प्लस नेक्स्ट इज -0 के साथ 0 इंटू वाट एवर, जो भी फैक्टर आएगा 0 ही हो जाना है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। एंड थर्ड इज +2 का कोफैक्टर क्या है 3 2 4 1 3 2 4 1।
इज इक्वल टू -1, दिस इज 4 4 जा 16 -3 एंड 0 प्लस 2, 2 के साथ क्या आ गया 3 -8, दिस इज इक्वल टू -13 और यहाँ क्या आएगा ये -5 2 जा -10 विच इज ऑल्सो इक्वल टू -23। तो दोनों ही केस में डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ रही है -23 सेम आ रही है। मैं C2 के लिए करूंगा तो भी -23 आएगी, R3 के लिए करूंगा तो भी -23 आएगी। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू वही आनी है, हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लिए करें। अब बातें आती है कि किसके लिए करना चाहिए, हमें किस रो या किस कॉलम के लिए करना चाहिए। तो जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम 0 हो उसके लिए करना ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि कैलकुलेशन हमारी कम हो जाएगी। जैसे इसके लिए कर रहे थे तो 0 आ रहा था, 0 के साथ हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, 0 ही आना है। जैसे यहाँ मैं एक ले रहा हूँ एग्जाम्पल ले रहा हूँ 3 5 -2 4 0 6 2 0 1। इसे मुझे एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करना किसके लिए अच्छा रहेगा, मैक्सिमम 0 कहाँ आ रही हैं C2 में, R1 में 1 0, R2 में 1 0, C2 में 2 0 है। तो हम इसे किसके लिए एक्सपेंड करेंगे, फॉर C2, एक्सपेंडिंग फॉर C2। तो C2 के लिए एक्सपेंड करेंगे प्लस माइनस का आना है और इसके साथ को फैक्टर क्या आ जाएगा, रो छुपाई कॉलम छुपाया 4 6 2 1 गिव्स 4 6 2 1 इज इक्वल टू -5 4 1 जा 4 एंड -12 विच इज इक्वल टू -5 इंटू -8 इज इक्वल टू 40। तो क्या हो गया है, बहुत आसान हो गया है। तो हमें जो है ना कैलकुलेशन कितनी कम हो गई 0 को लेके। तो यही चीज़ डिपेंड कर रही होती जिसमें मैक्सिमम 0 है। प्रॉपर्टीज में भी यही होगा, 0 का बहुत बड़ा रोल होता है डिटरमिनेंट सॉल्व करने में। तो चलो अब यहाँ पहुँच गए, अब हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट, हमें डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है, ये गिवन है। तो क्या हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन इंटू साइन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इतनी आसान है डिटरमिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। प्रॉपर्टीज भी होती हैं इसकी, उनकी बात हम बाद में करेंगे। एंड x माइनस 1, अभी हम दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई किया हमने, इसे आ जाना है एक्स क्यूब प्लस 1, मल्टीप्लाई करने पे आ जाना है माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 1 विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। दैट्स इट, सिंपली हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसके लिए होते तो फॉर्मूले भी हैं, ये जो हम यूज कर रहे हैं ना, प्रूफ कर रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे, लेकिन मैं इसको मैन्युअली कर रहा हूँ। तो हमें प्रूफ करना है कि 3a की डिटरमिनेंट वैल्यू किसके इक्वल होगी, 27 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट a के। तो पहले हमने क्या किया, हम LHS की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या निकाला, 3a, डिटरमिनेंट 3a निकालूंगा, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाना है। तो ये क्या होगा, 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब मैं इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेता हूँ। नाउ LHS इज इक्वल टू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ 3a। 3a की डिटरमिनेंट वैल्यू दैट मीन्स 3 0 3 0 3 6 एंड 0 0 12। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब हम वही देखें, क्या देखेंगे कि मैक्सिमम 0 कहाँ है। तो मैक्सिमम 0 फर्स्ट कॉलम में है 2 0, सेकंड कॉलम में भी 2 0, हम किसी को लेके भी हम कर सकते हैं। मैं फर्स्ट कॉलम के लिए एक्सपेंड कर रहा हूँ फॉर C1, एक्सपेंडिंग फॉर C1, इट गिव्स 3 के साथ क्या आएगा, 3 6 0 12 विच इज इक्वल टू 3 and this is 3 12 जा 36 and minus 0 which is equal to 108।
LHS हम निकाल चुके हैं। अब हम RHS की बात करें, RHS के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? नाउ डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 1 0 1 0 1 2 एंड 0 0 4। फर्स्ट कॉलम के लिए ही कर रहे हैं, तो 1 के साथ क्या आ गया? दिस इनटू दिस, पूरा ही लिख लेता हूं मैं अभी। तो इज इक्वल टू 4 माइनस 0, आंसर इज 4। नाउ RHS is equal to 27 times of determinant A, that is 27 into determinant value is 4, 27 4 जा 108, therefore LHS is equal to RHS, दोनों की वैल्यू 108 आ चुकी है। इसके लिए फॉर्मूलों की बात हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, जब प्रॉपर्टीज करेंगे, जब करेंगे हम। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है 6 कर लोगे, सिंपल क्वेश्चन है। अब हम थोड़ी सी और कुछ बातें कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 4 6x। x की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान देंगे कि ये हमारी मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट है। अगर यही क्वेश्चन हमें मैट्रिक्स होती, मैट्रिक्स के यहाँ पे सिंबल्स होते, तो फिर क्या होता? करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम कंपेयर कर रहे थे। बट जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा 1 मार्कर में या 2 मार्कर में, तो हमें ये जरूर ध्यान देना है कि मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट है। होता क्या? डिटर्मिनेंट होती है और हम कंपेयर करके मैट्रिक्स की तरह से कंपेयर करके हम वैल्यू लिख देते हैं, तो आंसर हमारा गलत हो जाता है। जब डिटर्मिनेंट है तो इसको सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंड ही करके देखना है। दिस इंप्लाइज 2 1 जा 2 एंड माइनस 20 इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर कौन है? माइनस 18 है एंड प्लस 24। दिस इंप्लाइज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां वैल्यू क्या आ गई हमारी? 6। दिस इंप्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। तो यहाँ जो वैल्यू आनी है प्लस माइनस √3 आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है। इसका ये फर्स्ट पार्ट किया था मैंने। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट और कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 2 3 4 5 2 3 4 5 इज इक्वल टू x3 2x एंड 5। अब इस क्वेश्चन में पूरा हम कंफ्यूज होने का पूरा चांस है, क्योंकि यहाँ क्या था? यहाँ तो हमारे अलग अलग थे, 5 और 6 इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए कंपेयर नहीं कर रहे थे, हमें इसे देख के भी पता चल रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? इसमें देखो 3 3 है और 5 5 है। हम क्या लिखे हैं? 2x इक्वल टू 2 एंड 4x इक्वल टू 2x। तो यहाँ से भी x की वैल्यू 2 2 आ रही है, बट ये डिटर्मिनेंट है, हमें डिटर्मिनेंट वाले मेथड से करना है, मैट्रिक्स की तरह हम कंपेयर नहीं करना है। दिस इंप्लाइज, बेशक वैल्यू सेम आ जाए, 5 2 जा 10 माइनस 12 इज इक्वल टू 5x एंड माइनस 6x। दिस इंप्लाइज माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस x इंप्लाइज x इक्वल टू 2। तो जब हम कंपेयर कर रहे थे तो भी वैल्यू 2 आ रही थी, अभी भी 2 आ रही है। ये चीज मैटर नहीं करती है। मैटर यहाँ पे क्या करता है कि मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट है इसलिए हमें डिटर्मिनेंट का ही मेथड लगाना है, मैट्रिक्स वाले से हम यहाँ पे कंपेयरिंग नहीं लिख सकते हैं, बेशक आंसर हमारा सही क्यों ना आ रहा हो, सेम क्यों ना आ रहा हो। अब 8th क्वेश्चन भी इसी तरह का है। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे
प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।